क्योंकि एक बात ये मन में रखिए मेरे प्यारे, अवश्य में मन में रखिए कि चाहे तो वृंदावन धाम हो, चाहे वृंदावन धाम की कथा हो, ये दोनों ही चीज़ सहज में नहीं मिलती है ना, सहज में नहीं मिलती। जब परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तब जाकर के कथा का पंडाल मिलता है। देवताओं, पंडाल मिल गया, अब काम आपके कानों का है और आपके मन का है। जितनी श्रद्धा से आप लोग सुनोगे उतना आनंद होगा, उतना आनंद। यहाँ पर अगर मैं केवल वृंदावन की चर्चा करूं, जय जय, कहाँ तक बताऊं मेरे प्यारे, कहाँ तक बताऊं कि श्रीधाम वृंदावन में आज भी कितने महापुरुष हैं जो केवल इस भाव से रह रहे हैं। बोले भैया जब ये प्राण निकले तो वृंदावन में निकले, इस भाव से रह रहे हैं। कितने महापुरुष, कितने वैष्णव जन हैं जो केवल इस भाव से रह रहे हैं, क्योंकि अन्यत्र स्थानों पर न जाने क्या क्या स्थितियां हो रही हैं। न खान पीन का शौचाचार, न खाने पीने की कोई पवित्रता, न ही रहन सहन की कोई पवित्रता, न ही चारित्रिक कोई पवित्रता। तब कहा है भैया कि सारी पवित्रताओं को छोड़ छोड़ करके लोग, ये श्रीमद् भागवत जी का प्रभाव है सच में, कि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग ये चाह रहे हैं कि वृंदावन धाम में अंतिम श्वास निकल जाए, अंतिम श्वास निकल जाए। और ये चर्चा मैं कैसे भूल सकता हूँ, हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे बिहारी जी, कैसे भूल सकता हूँ कि जिस समय श्री सूरदास जी महाराज का अंतिम समय आया, ये ब्रजमंडल की ही घटना है, गिरिराज जी के बिल्कुल पास में, श्री गोवर्धन नाथ के बिल्कुल पास में चंद्र सरोवर है। चंद्र सरोवर की घटना, जिस समय अंत समय आया श्री सूरदास जी का, उस समय किसी ने जाकर के सूचना दी गुरुदेव को, श्री गोसाई जी को, कि गुरुदेव श्री सूरदास जी का जो है शरीर की अंतिम घड़ियां चल रही हैं, अंतिम घड़ियां चल रही हैं। जय जय, अगर आपकी कृपा होए तो आप चल करके ना एक दर्शन दे दो। और जैसे ही सुना श्री गोसाई जी ने चलते हुए आए और लेटे हैं, जमीन पर ले लिया है, क्योंकि आप जानते हैं जब भी किसी व्यक्ति का देह छूटता है तो उसको ऊपर नहीं रखते, उसको जमीन पर ले लेते हैं। और आज भी विशुद्ध शास्त्रीय परंपरा है कि जिसका शरीर छूटता है तो पहले जमीन को गोबर से लीपते हैं, कुशा डालते हैं और फिर उस पर उस मरने वाले इंसान को लिटाते हैं उसको। श्री गोसाई जी ने देखा कि श्री सूरदास जी जमीन पर लेटे हुए हैं। मेरे प्यारे, नेत्र बंद है, कृष्णकाय, दुबला पतला शरीर, और वो मीठी सी वाणी श्री गोसाई जी ने आवाज लगाई, सूरदास भैया क्या हुआ आपको? इतनी वाणी सुनते ही सुबक सुबक करके रोने लग गए, फूट फूट करके सूरदास जी रोने लग गए। शरीर रखा हुआ है, शिथिल पड़ चुका है शरीर, लेकिन आंखें अपना काम कर रही हैं, आंखें बहने लग गईं। तो श्री गोसाई जी ने हाथ फेर करके सर पर पूछा कि सूरदास जी क्यों रो रहे हो? कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है? तब सज्जनों सूरदास जी ने रो करके श्री गोसाई जी से कहा कि गुरुदेव भगवान, आज जीवन में पहली बार ब्रज रज से मेरी पीठ हो रही है। क्योंकि आदमी जब लेटेगा, सीधा लेटेगा तो पीठ ना होगी उसकी। बोले आज जीवन में पहली बार ब्रज रज से मेरी पीठ हो रही है, पता नहीं अब इस रज से छाती का मिलना कब होगा। ये कह करके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगी। जय जय, क्या मैं आपके चरणों में प्रणाम कर सकता हूँ? और आप जानते हैं
कि प्रणाम कभी भी सीधे लेटे नहीं किया जाता, प्रणाम के लिए तो उल्टा ही होना पड़ेगा। और जैसे ही प्रणाम की कहा तो गुरुदेव भगवान ये भाव समझ गए कि श्री सूरदास जी क्यों कह रहे हैं इस बात को, और उल्टा किया। और वहां पर श्री सूरदास जी ने पद गाया, दृढ़ इन चरणन केर भरोसो, दृढ़ इन चरणन केर। पद गाते गाते गुरुदेव के चरणों में माथा रगड़ करके और मुंह से ब्रजरज को जैसे ही चाटा है, उसी अवस्था में सूरदास जी के प्राण निकल गए, उसी अवस्था में प्राण निकल गए। क्योंकि जितने वैष्णव जन आज भी ब्रजमंडल में वास कर रहे हैं वो केवल इस भाव से वास कर रहे हैं कि हे मेरी प्रिया जी, हे मेरे लाडली लाल, ऐसी कृपा करें कि जब भी ये देह छूटे तो छूटे वृंदावन में, छूटे तो केवल और केवल वृंदावन में। हे मेरे बिहार जी, हे मेरी लाडली। इसलिए बारंबार प्रणाम है ऐसे वृंदावन धाम को। तब ना हमारे पागल बाबा ने ये पद गाए हैं कि एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, और बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ, यार चाहे जहां जाओगे, पर होंगे प्रकट यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन जैसी मस्ती, वृंदावन जैसा आनंद प्यारे इस धरती पर कहीं नहीं है। सत्य कह रहे हैं, धरती पर कहीं नहीं है। जहां आज भी साक्षात प्रिया प्रीतम लीला कर रहे हैं, आज भी प्रियालाल लीला कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मैं कोई सदी पुरानी बात नहीं कह रहा, अभी कुछ वर्ष पहले जिनका शरीर पूरा हुआ है, जिनको लोग चलता फिरता गिरिराज कहते थे, जय जय हाथरस के रहने वाले पूज्य पंडित बाबा पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में दान घाटी से जैसे आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो सीधे हाथ पे तलहटी में पूज्य पंडित बाबा की समाधि बनी हुई है, श्री गया प्रसाद जी महाराज। हे मेरे बिहार जी, एक बार उनके जीवन की घटना, उनसे पूछा कि बाबा आप इतने बूढ़े हो, इतना शरीर आपका जर्जर हो चुका है और आपके पैरों में इतने कांटे लगे हुए हैं, आप जाते कहाँ हो? आपको हिलने तक की तो सामर्थ्य है नहीं, आप जाते कहाँ हो? तब पूज्य पंडित बाबा ने ये बात कही, कि ये जो लाला है ना, ये माने ना है, रोज मोए परिक्रमा दिवावे ले जाए। अरे राम राम राम, क्या कह रहे हैं कि ये कन्हैया जो है मानता नहीं है, ये नित्य मुझे गिरिराज जी की परिक्रमा दिवाने के लिए ले जाता है। इस स्थिति में भी जिनको प्रत्यक्ष राधा कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता था, वो देश भैया आपने देखा वहां पर आज भी उनकी समाधि स्थल बना हुआ है, और वहीं पर झूला डाल करके पूज्य पंडित जी महाराज प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हुए प्रिया प्रीतम को नित्य विहार कराते थे, नित्य झूला झुलाते थे। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमात्मा। इसलिए प्यारे हम निवेदन कर रहे हैं, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है श्रीधाम वृंदावन, और धन्य है यहाँ की जो स्थिति है। यहाँ पर तो बड़े से बड़े शहंशाह आए, महाराज नतमस्तक हो गए, साधारण बात है ये। आपको पता है कि जिस समय अकबर आए वृंदावन में और पूज्य श्री अनन्य नृपति श्री ललिता सखी के अवतार पूज्य स्वामी श्री हरदास जी महाराज से जिस समय प्रभावित हुए, उनका गायन सुन करके, तो उन्होंने ये बात कही, ये चर्चा आती है बड़ी प्यारी, कि तानसेन से पूछा कि बोले क्या ये मेरे लिए नहीं गा सकते?
अकबर ने कहा कि बोले क्या ये मेरे लिए नहीं गा सकते? तब कहा उन्होंने, बोले ये केवल उस मालिक के लिए गाते हैं। क्यों? क्योंकि तानसेन ने कहा कि बोले मुझे दरकार है तुम्हारे पैसे की, लेकिन इनको किसी के पैसे की दरकार नहीं है। ये गाते हैं तो केवल उनके लिए, परमात्मा के लिए गाते हैं। तब उस समय चरणों में आकर के उस समय अकबर ने ये बात कही कि स्वामी जी, अगर आप कुछ आज्ञा करें तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मेरी बड़ी श्रद्धा है आप में, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो नेत्र खोल करके श्री स्वामी जी महाराज ने जब देखा तो कहा कि भैया तू कहाँ सेवा करेगा भाई, हमें तेरी सेवा की कहाँ जरूरत है, जा चला जा, मुझे कोई जरूरत ना है तेरी सेवा की। कि नहीं नहीं, मुझे लोग शहंशाह कहते हैं, हाँ एक क्षत्र सम्राट हूं पूरे भारतवर्ष का मैं, आप मुझे कुछ तो सेवा बताओ। तो स्वामी जी समझ गए कि बोले इसको पैसे का घमंड है, पैसे का अभिमान है। तो कह दिया कि सुन, अगर तू राजा है भैया तो ऐसा कर, हमारे केसी घाट को ने कोनो टूट गयो है, केसी घाट का थोड़ा कोना टूट गया है, इसको जुड़वा दे। बोले बताओ, एक शहंशाह से, एक राजा से काम भी कहा तो क्या कहा है? क्या कहा कि कोना। और उस समय जैसे ही सुना तो चलते हुए उस समय अकबर आए और आकर के जैसे ही उसने देखा, जैसे ही देखा कि वो जो केसी घाट था तो वो ईंट पत्थर का जो था वो ईंट पत्थर का नहीं देखा, उसको अलौकिक और अमूल्य मणियों से जड़ित वो पूरा का पूरा केसी घाट नजर आया। और जैसे ही ये दृश्य देखा तो लौट करके वापस आए उन्हीं पैरों और आकर के गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। कहा, गुरुदेव यदि मेरे जीवन की पूरी संपत्ति लगा दी जाए तो भी मैं उस कोने को नहीं जुड़वा सकता, क्योंकि वृंदावन अलौकिक है मेरे भाई बहन, अलौकिक है वृंदावन, साधारण नहीं है प्यारे, अलौकिक है वृंदावन। प्रेम से बोलो राधे राधे।